संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। आज सत्र का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की। पहला संबोधन उन्हीं का था। पीएम ने इस विशेष सत्र को ऐतिहासिक बता दिया। पीएम ने कहा कि यह सत्र छोटा जरूर है लेकिन काफ़ी मूल्यवान है। लेकिन आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि यह सत्र हो कहाँ रहा है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और आप तो यही सोच रहे होंगे कि नए बिल्डिंग में ही सत्र चल रहा होगा। जवाब है नहीं। संसद का यह विशेष सत्र पुराने बिल्डिंग में ही चल रहा है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि नए भवन में क्यों नहीं, जबकि उद्घाटन तो हो चुका है। तो हम आपको बता देते हैं कि संसद की कार्रवाई का पहला दिन पुराने भवन में हो रहा है। इसके बाद अगले दिन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए भवन में कार्रवाई शुरू होगी। इसीलिए अगले दिन यानी सत्र के दूसरे दिन से संसद के नए भवन में कार्रवाई शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र में कुल 8 बिल पर चर्चा होगी। चूंकि पुराने संसद भवन में आज आखिरी दिन था, इसीलिए यह पल सभी के लिए भावुक करने वाला था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस भवन के निर्माण में पसीना, परिश्रम और पैसा भी देशवासियों का लगा था। अपनी 75 साल की यात्रा में इसने अनेक लोकतांत्रिक यात्राओं को देखा है। भले ही हम नए भवन में जाएं, लेकिन पुराना भवन भी हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। यह भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने सुना पीएम मोदी को। पीएम ने इसके बाद कहा कि चंद्रयान 3 और G20 की सफलता के बाद चारों तरफ भारत की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। पीएम ने इसके बाद सभी नेताओं का धन्यवाद किया। साथ ही पीएम ने पत्रकारों का भी धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि भवन छोड़ना पत्रकार बंधुओं के लिए भी उतना ही कठिन होगा जितना हमारे लिए। पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी भाषण दिया। अधीर रंजन ने कहा कि हमें इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही भविष्य की नींव रखी जाती है। कांग्रेस नेता ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया और उनकी उपलब्धियां गिनाई। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। ये खबर मिल रही है कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही महीनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनका
याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। आपको बता दें कि 19 सितंबर यानी कल सुबह 9:30 पर सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की ग्रुप फोटोग्राफी होगी। यह ग्रुप फोटोग्राफी नए संसद भवन के एक स्थल पर होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी दी है। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।